हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 130 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 11 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है किसकी लंबी छलांग। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपके लिए एक खेल दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि उस खेल को आपको कैसे खेलना है। आप सबको लंगड़ी डांग खेलना या कूदना अच्छा लगता होगा। आइए आज छलांग लगाकर एक खेल खेलें। सबसे पहले खेल के लिए आपको अपना एक जोड़ीदार ढूंढना होगा, जैसे कि भाई बहन या मम्मी पापा। तो बच्चों, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं जिसमें कि छलांगे लगानी होंगी। तो इसके लिए आपको अपना एक जोड़ीदार ढूंढना होगा, जैसे कि भाई बहन या फिर मम्मी पापा या फिर कोई और। उसके बाद फर्श पर एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर खड़े होकर एक लंबी छलांग लगाइए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फर्श पर एक रेखा खींचनी है और उस रेखा पर खड़े होकर एक लंबी छलांग आगे की तरफ लगानी है। छलांग लगाने के बाद आप जहां पहुंचे हो उस जगह पर निशान लगाइए। तो मान लीजिए कि जब आपने छलांग लगाई तो आप पहुंच गए यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर फिर निशान लगाना होगा। आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है उसका पता लगाने के लिए अब रेखा से निशान तक नाप डंडी का इस्तेमाल करके नापिए। तो बच्चों, जैसा कि इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने एक नाप डंडी बनाई थी, तो उस नाप डंडी का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। तो जैसा कि आपने जब यहाँ रेखा से छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद आपने वहाँ पर एक लाइन खींच दी कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, जो इसके बीच की दूरी है उस दूरी को आप नाप डंडी का इस्तेमाल करके नापेंगे। ठीक है, और नाप डंडी का इस्तेमाल करना तो आपको आता ही है। नाप डंडी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, पहले रेखा से आप यहाँ पर नाप डंडी रखेंगे। उसके बाद जहाँ तक वो नाप डंडी पहुँची है वहाँ पर एक छोटी रेखा खींचेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से उस नाप डंडी को इस रेखा के आगे रखेंगे और फिर इसी तरह से यहाँ पर रेखा खींचेंगे और फिर दोबारा से उस नाप डंडी को वहाँ से आगे रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप उस दूरी को नापते जाएंगे। हो सकता है कि रेखा से छलांग तक की लंबाई को नापते समय अंतिम बार नाप डंडी पूरी ना आए। तो बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक आपने छलांग लगाई है वहाँ तक आपकी नाप डंडी बिल्कुल पूरी आ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि जो आखिरी बार होगा उस समय पर जो नाप डंडी है वो पूरी ना आए। तो आपको क्या करना है, जितना हिस्सा बच जाएगा, ध्यान से सुनिए, जितना हिस्सा बच जाएगा आपको उस बचे हुए हिस्से को नापने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह से देखिए, इस बच्चे ने यहाँ पे नाप डंडी रखी आखिरी बार और यहाँ पर आखिरी बार नाप डंडी रखने के बाद कुछ जगह बच गई। तो फिर इसने क्या किया, फिर इसने अपनी उंगलियों से उस जगह को नापा। ठीक है, तो आपके बाद आपके जोड़ीदार भी रेखा से निशान तक आपकी छलांग को नाप डंडी और उंगलियों की मदद से गिनेंगे। तो जैसा कि जब आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो जोड़ीदार होगा वो भी उस दूरी को नाप डंडी और अपनी उंगलियों की मदद से गिनेगा। उसके बाद फिर आपका जोड़ीदार भी छलांग लगाएगा और नाप डंडी से नाप कर देखेगा। तो जब आपका जोड़ीदार छलांग लगाएगा और उसके बाद वो नाप डंडी और उंगलियों की मदद से अपनी वाली जो दूरी है उसको नापेगा, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भी अपने जोड़ीदार की छलांग के लिए नाप डंडी और अपनी उंगलियों की सहायता से उस दूरी को नापना होगा। बच्चों, खेल खेलते समय आपको इस तालिका को भी भरना है। आइए देखते हैं कि इस तालिका में हमें क्या क्या भरना है। तो देखिए बच्चों, जब आप पहली छलांग लगा लेंगे तो उसके बाद आप उस दूरी को नापेंगे। तो उस दूरी को आप नाप रहे हैं नाप डंडी और उंगलियों की मदद से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वो दूरी कितने नाप डंडी और कितनी उंगलियों के बराबर आई है। ठीक है, और फिर इसी तरह से आप अपने जोड़ीदार को भी उस दूरी को नापने के लिए बोलेंगे और वो भी नाप डंडी और अपनी उंगलियों की मदद से उस दूरी को नापेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देगा। तो बच्चों, उसके बाद जो आपका जोड़ीदार है वो पहली छलांग लगाएगा और फिर वैसे ही उस दूरी को आप नाप डंडी और उंगलियों की मदद से नापेंगे और यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद फिर आपका जोड़ीदार भी उस दूरी को नापेगा और यहाँ पर लिख देगा।
ठीक है। फिर इसी तरह से आप दूसरी छलांग लगाएंगे और उस दूरी को फिर से नापेंगे। तो फिर दोबारा से आपको नाप डंडी और उंगलियों की मदद से उस दूरी को नापना है और यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद वो जो आपका जोड़ीदार है वो भी आपके द्वारा लगाई गई छलांग की दूरी को नाप डंडी और उंगलियों की सहायता से नापकर यहाँ पर लिखेगा। और इसी तरह से फिर आपका जोड़ीदार भी दूसरी छलांग लगाएगा और फिर उस दूरी को नापकर आप दोनों को यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि जब आपका जोड़ीदार और आप उस दूरी को नाप रहे हैं तो उसमें कुछ फ़र्क आए। तो जहाँ तक उसमें फ़र्क आएगा वो आपकी उंगलियों के नाप का फ़र्क आएगा, क्योंकि जो नाप डंडी है उसकी लंबाई तो हमने बराबर रखी हुई है ना। जो नाप डंडी हमने पिछली वर्कशीट में बनाई थी उसकी लंबाई तो लगभग बराबर है। तो यहाँ पर फ़र्क आ सकता है आपकी उंगलियों के नाप में, क्योंकि सभी की जो उंगलियाँ होती है उनका नाप यानी कि उनका आकार जो होता है वो बराबर नहीं होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उंगलियों के नाप में फ़र्क आ सकता है। और दूसरी बात कि जब आप छलांग लगा रहे होंगे तो आपकी छलांग और आपके जोड़ीदार की छलांग के बीच में भी फ़र्क आ सकता है, क्योंकि अगर वो बड़े हैं तो वो ज़्यादा दूर तक शायद छलांग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये फ़र्क आ सकता है। बच्चों, तालिका को भरने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके द्वारा नापी गई आपकी पहली छलांग कितनी लंबी थी? तो जब आपने पहली छलांग लगाई और उसके बाद आपने उसे नाप डंडी और अपनी उंगलियों की सहायता से नापा तो आपको ये बताना है कि वो कितनी लंबी थी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए कि अगर वो 15 नाप डंडी और 4 उंगली के बराबर है तो आप यहाँ लिख देंगे 15 नाप डंडी, 15 नाप डंडी और 4 उंगलियाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो है सबका अलग अलग आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न दूसरा है, आपके जोड़ीदार ने आपकी पहली छलांग नापी तो कितनी नाप डंडी और कितनी उंगलियाँ आई? तो ये भी आप तालिका के हिसाब से ही यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 3, क्या दोनों की नाप डंडी और उंगलियां बराबर आई है या कुछ अंतर है? तो बच्चों, जब आप और आपका जोड़ीदार सेम जो डिस्टेंस है उसे नाप डंडी और अपनी अपनी उंगलियों की सहायता से नापेंगे तो आपको ये बताना है कि क्या दोनों की नाप डंडी और उंगलियां बराबर आई हैं या फिर उसमें कुछ अंतर आया है। तो ये भी आपको तालिका में देखकर पता चल जाएगा, जो कि आपने खुद भरी होगी। प्रश्न 4 देखिए, क्या यह अंतर चारों छलांग नापते समय आया? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? तो आपको अब ये भी देखना है कि क्या ये जो अंतर है ये चारों छलांग लगाते समय आया कि नहीं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे ये बिल्कुल बराबर था या कहीं कहीं पे ये बहुत ज़्यादा इसमें अंतर था। तो ये आपको देखना है और आपको ये भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि सबकी जो उंगलियों का आकार है वो अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से जो दूरी नापते समय आपकी उंगलियों की संख्या है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।